नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, आनंद मरा नहीं, आनंद कभी मरते नहीं हैं। जी हाँ, आनंद फिल्म का ये डायलॉग बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पर बिल्कुल फिट बैठता है। राजेश खन्ना भले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। आज भी सबके दिलों पर वे राज करते हैं। राजेश खन्ना की लोकप्रियता का आलम यह था कि बड़े बड़े स्टार भी उनके चमक के सामने फीके पड़ जाते थे। वो बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें देखने के लिए लोगों की कतारें लग जाती थी। एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में, उनका ऐसा रिकॉर्ड है जिसका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्हें दर्जनों अवार्ड मिले। अवार्ड समारोह कोई भी हो, उसमें काका की मौजूदगी ही रंग भरती थी। तो दोस्तों, आज हम सुनाएंगे उनसे जुड़े 50 रोचक किस्सों के बारे में जो शायद ही पता हो आपको। दोस्तों, जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह काम 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिसमें से एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना को विजेता घोषित किया जाता है। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर इन्होंने नाम बदल दिया था। 1969 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश भी रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे, वह एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। राजेश ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगल होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में प्रोड्यूसर के यहां जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी ऐसी कारें उपलब्ध नहीं थी। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिससे बबीता जैसी बड़ी स्टार भी शामिल थी। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली। कुछ ने अपने हाथ या जांघ पर राजेश का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थी। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों की आय के नए रिकॉर्ड बनाए गए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो उनके कैरियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई थी। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी थी और आर.डी. ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया था। अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश हमेशा सजग रहते थे। वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में भी दी। मुमताज ने शादी कर फिल्म को अलविदा कहने का मन बना लिया। उनके इस निर्णय से राजेश को बहुत दुख
दुख हुआ। शर्मिला और मुमताज, जो कि राजेश की लोकप्रियता की गवाह रही है, का कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश जैसी लोकप्रियता बाद में उन्होंने कभी नहीं देखी। आशा पारिक और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। खामोशी में राजेश को वहीदा के कहने पर ही रखा गया था। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रही। कुछ लोग राजेश खन्ना को अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते हैं। बाद में राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी वे नहीं दोहरा सके। राजेश ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ बच्चन को मिली। यही फिल्में अमिताभ के सुपरहिट बनने की सीढ़ी साबित हुई। राजेश के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़ अमिताभ को लेकर फिल्में बनाना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंदी माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम नामक फिल्मों में काम किया था। इन दोनों ने फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त थे। यह प्रतिद्वंदिता तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश को लेकर आज का एमएलए, राम अवतार और अमिताभ को लेकर इंकलाब शुरू की गई। बाद में दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाई। रोमांटिक हीरो राजेश दिल के मामले में भी रोमांटिक निकले। अंजू महेंद्रू से उनका जमकर अफेयर चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। बाद में अंजू ने क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर से सगाई कर सभी को चौंका दिया था। राजेश खन्ना ने अचानक डिंपल कापड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। डिंपल ने बॉबी फिल्म से सनसनी फैला दी थी। समुद्र किनारे चांदनी रात में डिंपल और राजेश साथ घूम रहे थे। अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश ने कमसिन डिंपल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे डिंपल ठुकरा नहीं पाई। शादी के वक्त डिंपल की उम्र राजेश से लगभग आधी थी। राजेश डिंपल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाई गई थी। डिंपल और राजेश की दो बेटी है, ट्विंकल और रिंकी। डिंपल और राजेश में भी नहीं पटी, बाद में दोनों अलग भी हो गए। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिंपल ने राजेश का साथ दिया। अपनी साली सिंपल कपड़िया के साथ राजेश बतौर हीरो फिल्म अनुरोध में भी नजर आए। राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीति में भी आए। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े, जीते भी और हारे भी। लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। बाद में उनका राजनीति से मोह भी भंग हो गया। राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम भी आई। एक जमाने में राजेश ने कहा भी था कि वे और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। जितेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल में पढ़ चुके हैं। राजेश खन्ना, उनकी बेटी ट्विंकल का एक ही दिन जन्मदिन आता है, वह है 29 दिसंबर। बहुत पहले जय शिव शंकर फिल्म में काम मांगने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कुमार गए थे। घंटों उन्हें बिठाए रखा और बाद में काका उनसे नहीं मिले। उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही अक्षय एक दिन काका के दामाद बनेंगे। अक्षय का कहना है कि वे बचपन से राजेश खन्ना के फैन रहे हैं। आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग उनकी पसंदीदा फिल्में हैं। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली एक कंपनी में लगा रखा था, जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी। काका का कहना था कि वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे और अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो फिर राजेश खन्ना ही बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे। अपने बैनर तले राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म शुरू की थी, जिसमें उन्होंने पत्नी डिंपल को साइन किया। आदि बनने के बाद फिल्म रुक गई और आज तक रिलीज नहीं हुई। राजेश खन्ना ने श्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वे नॉमिनेट भी हुए। वर्तमान दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की थी उसे कोई नहीं छू सकता है। 18 जुलाई 2012 को काका ने अपने घर में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये राजेश खन्ना से जुड़ी रोचक जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।